आपका टोटल मेथड, सेकंड एलिमिनेशन ऑफ इक्वल टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। क्लियर दिखाई दे रहा, सभी को मिल गया है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, प्रिपेयर ऑन अ सर्टेन डेट फ्रॉम द बैलेंस। यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं होता, याद रखेंगे आप लोग। फ्रॉम द लेजर बुक एंड ऑर्डर टू चेक अर्थमेटिकल, मतलब हमको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे ओपनिंग से लेके एंड ऑफ ईयर में कितना बैलेंस हमारे पास टोटल बच रहा है। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है स्क्रीन में? चलिए, इट इज अ लिस्ट ऑफ टोटल एंड बैलेंस ऑफ ऑल लेजर। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन द स्पेसिफिक डेट। हमको ये क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि हमको जो बैलेंस है उसको चेक करना है, टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसके टोटल कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से मेथड्स हैं इसके 4? बताओ जल्दी, कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट है टोटल मेथड। 2 मेथड से हमको 3 मेथड यूज करना है यहाँ पे। कौन कौन से मेथड है? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, यही 3 हमको मेथड यूज करने हैं। अब इसके फॉर्मेट कैसे बनेगा आपका? बहुत इजी फॉर्मेट है। पर्टिकुलर क्या बनेगा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट? पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ओनली 4 कॉलम रहेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स मीन्स में आप क्या करोगे? नेम ऑफ द अकाउंट आर रिटन इन दिस कॉलम, मतलब जो भी आइटम्स हैं उसके नेम आप लिखोगे। उसके बाद लेजर फोलियो जो है एलएफ, दिस कॉलम कंटेन द पेज नंबर ऑफ द रिवलेंट लेजर। जब आप लेजर जो एंट्री करते हो उसका नंबर हमको डालना होता है। उसके बाद अमाउंट का कॉलम 2 पार्ट्स में है आपके यहाँ पे, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट इन दिस कॉलम द टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट अमाउंट इन दिस कॉलम द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो आंसर है बोथ साइड सेम आने चाहिए। क्लियर? डिफरेंट नहीं होना चाहिए यहाँ के आंसर जो है। यहाँ पे आपके पेज नंबर 81 में इसके इम्पोर्टेंट बैलेंस दिए हुए हैं, तो आई होप कि आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और कल याद करके मुझे सुनाएंगे। सभी को याद होने चाहिए। ये दिखाई दे रहा रूल्स यहाँ पे? पेज नंबर 81, सभी के पेज अलग अलग होंगे, बट आप लोग क्या करोगे? इसको दिख रहा है सभी को? यस मैम। तो इसको आप क्या करोगे? सभी लोग लर्न करके रखोगे। क्या क्या है बताइए, चलिए। मिला सभी को? मिला? यहाँ पे देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस दिया है। डेबिट में क्या क्या आता है सभी को मालूम है? क्या क्या आता है डेबिट में? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैरीज एंड कटेज, वेजेस, रेंट एंड टैक्स, डिस्काउंट। इतना डेबिट में आता है, सभी को मालूम है। क्रेडिट में क्या क्या आता है? क्रेडिट में क्या क्या आता है? सेल्स, परचेज, कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, लोन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इसके बैक साइड भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज आपको क्या होना चाहिए? जब याद होगा तभी बनेगा ये। ठीक है, एवरी स्टूडेंट को ये पैराग्राफ याद होना चाहिए, मतलब आप लोग की कॉपी में ये राइट डाउन होने चाहिए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दिया है डेबिट साइड में क्या क्या है, इंटरेस्ट पेड है, सैलरीज है, बैड डेट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कुछ कुछ नहीं दिया है तो उसको आप लिख लोगे, जैसे चैरिटी है वो भी आपके डेबिट में ही आएंगे। कमीशन अलाउड है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेप्टर्स है, बिल रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे चीज है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद क्रेडिट साइड में बैंक ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मतलब सभी को ये जो इम्पोर्टेंट ऑफ लिस्ट दी है ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके थ्रू हमारा जो ट्रायल बैलेंस है बहुत इजी वे में बन जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आपको पता होना चाहिए कि जो डेटर्स और क्रेडिटर्स है ट्रायल बैलेंस में कौन सा एसेट्स और कौन सा एक्सपेंसेस है, सभी को मालूम है? एसेट्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। डेबिट बैलेंस में क्या क्या आएगा, आपके एसेट्स आएंगे, लॉसेस आएंगे और एक्सपेंसेस आएंगे। याद रखिएगा क्या क्या आएगा हमारे डेबिट बैलेंस में। Assets, expenses, and losses. ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आएगा, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड इनकम। Yes, ma'am. क्या क्या आएगा? Liabilities, profit, and income. ठीक है। अब परचेज कहाँ लिखेंगे हम लोग? Ma'am, debit balance में I think. सेल्स रिटर्न। Ma'am. अगर रिटर्न इनवर्ड लिखा है तब भी आप उसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। Okay, ma'am. ओपनिंग स्टॉक, कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ड्रॉइंग, बिल रिसीवर, ये सारे अमाउंट आपके जितने भी आइटम्स हैं डेबिट में आएंगे। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. All the account of the assets are to be written in the debit side of the trial balance because assets always have debit balance like cash, bank, bills, receivable, furniture, machinery, building, goodwill. ये सारे आपके डेबिट साइड आएंगे। All the account of liabilities should be written in the credit side of the trial balance. Liabilities always have credit balance as bank overdraft, bills payable and creditor. Clear? Capital account is written in the credit side as capital always have credit balance. Drawing always debit side, purchase always debit side, sales always credit side, purchase return always credit side, sales return always Debit. debit side. All the expenses and losses always debit side. Debit ठीक है। side. ये नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स जो है ना, सभी को रूल्स याद है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, Yes, ma'am. सभी को याद है ना? Yes, ma'am. ओके। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 मेरी बुक में 182 पेज में दिया है, आप लोग के बुक में देख लो आप लोग कौन से पेज में दिया है। 182 में एग्जाम्पल नंबर 5 दिखा? मिला सभी को एग्जाम्पल नंबर 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया ना सभी को? अब देखिए स्टार्टिंग से रीड करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन द बुक ऑफ अविनाश ऑन द बेसिस ऑन द फॉलोइंग बैलेंस। ठीक है। कैपिटल दिया हुआ है 40,000, दिखाई दे रहा है आप लोग को? कैपिटल दिया है
वॉइस आ रही है मेरी सभी को? Yes, ma'am. क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो। Oh, सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? yes, ma'am. सबसे पहले देखो यहाँ पे कैपिटल दिया है। कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे Debit side. फॉर्मेट आपके कॉपी में सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट कैसा रहता है हमारा? प्रोफॉर्मा और फॉर्मेट एक ही होता है, याद रखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, इसी को प्रोफॉर्मा भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या कॉलम है हमारे पास? डेबिट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्या है? कैपिटल है, दिखाई दे रहा है कैपिटल 40,000। कैपिटल किस साइड लिखा है देखो आप। पहले आप क्या करोगे, पूरे नेम को मेंशन कर लोगे, उसके बाद आप देखोगे कौन सा आइटम किस साइड आएगा। जैसे कि कैपिटल है, किस साइड आता है कैपिटल? कैपिटल क्रेडिट साइड आता है, सभी को मालूम है कैपिटल कहाँ आता है? Credit. कैपिटल कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है। बस हमको यही देखना है कौन सा आइटम डेबिट में आएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिटर कहाँ आता है? Credit side. बैंक ऑर्डर ऑफ, क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल, क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? डेबिट Debit. साइड। Ma'am, debit side. परचेज किधर Purchase. आएगा? Debit side. डेबिट। डेटर्स किधर आएगा? Debit side. Debit side. सेल्स किधर आएगा? Credit Credit side. परचेज रिटर्न, Credit Credit. side. सेल्स रिटर्न। Debit side. मशीनरी, Debit. कैश डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट और बिल रिसीवर डेबिट। क्लियर? ये हमको मालूम है ना ma'am. कौन सा आइटम कहाँ पे आता है, सभी को मालूम है आई थिंक, मुझे लग रहा है, ठीक है। जिसको नहीं भी मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो लिस्ट दी गई है ना डेबिट और क्रेडिट वाली, लिस्ट दी है ना जो डेबिट और क्रेडिट वाली, उस लिस्ट को आप एक बार पढ़ेंगे और कुछ आइटम्स नहीं होगा, उसको जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो बन जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को? Yes, ma'am. Ma'am. बन जाएगा ट्रायल बैलेंस? Yes, ma'am. कॉपी में कॉलम बना के दिखाइए मुझे जल्दी से। ऑल ऑफ यू अपनी कॉपी में कॉलम बनाइए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद मुझे दिखाइए।
All of you make it in your copy. Today your homework question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके रखेंगे, आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। मिला क्वेश्चन नंबर 2? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? परचेज दिया हुआ है। Yes. परचेज कहाँ लिखेंगे हम लोग? पहले तो अपना फॉर्मेट बनाओगे। क्या है फॉर्मेट हमारा? फॉर्मेट क्या है हमारा? Particular LF debit amount, credit amount. ठीक है, अब परचेज दिया, परचेज कहाँ लिखेंगे हम लोग? Debit side. डेबिट साइड में। उसके बाद डेटर्स कहाँ लिखेंगे? Debit. कैश, Debit. बिल्डिंग, Debit. सेल्स, Credit. कैपिटल, Credit. क्रेडिटर, Credit. सन्ड्री एक्सपेंसेस, Credit. डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट में लिखेंगे। प्लस करो, आ जाएगा आंसर। देखो डेबिट Yes, ma'am. साइड, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो सेल्स का 50 है, क्रेडिटर का 10,000 है और कैपिटल 15,000। टोटल कितने हो गए? 75,000 हो गया ना। तो बोथ साइड आप लोग का इक्वल होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बन जाएगा सभी से। और एक चीज याद रखेंगे, आप लोग के क्वेश्चन में अगर डेबिट लिखा है तो उसको डेबिट में ही लिखेंगे, आप क्रेडिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के कंडीशन से ही आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से 2 और 3। 1 को नहीं बनाएंगे, 1 जनरल एंट्री करना है तो 1 को हमको नहीं बनाना है। ठीक है, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाएंगे, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। अभी मैं आप लोग को प्रीवियस चैप्टर कौन सा था हमारा, उसका थ्योरी Chapter क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ। हाँ, चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, आप लोग उसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, थैंक यू, चलो बाय। Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.